हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वाइपर गेमिंग में आपका स्वागत है। फिर आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ वापस। और आज हम खेलने वाले हैं लिविक में। तो अभी मैं उतर रहा हूँ मिड स्ट्रेन। और यहाँ वैसे बहुत सारे बंदे आए हुए हैं। मेरे टीममेट्स जो है वो फिर इस बार अलग उतर चुके हैं। मैं उनसे अलग हो चुका हूँ वैसे तो वे अलग नहीं हुए। पर मैं जब इधर लैंड करता हूँ तो सामने की तरफ कुछ स्क्वाड जाती है और मैं जिधर आ रहा हूँ इसके सामने की तरफ एक बंदा उतरा हुआ होता है। लौड़ा और वो जो पीछू है रिकॉल भाई। सेंटर जो है इसके पास मिड स्टेन के उधर की तरफ भागता है। तो मैं जल्दी से थोड़ी सी लूट लेता हूँ और जस्ट उसके पीछे भागता हूँ कि पहले मैं इसे ले लूँ, इसके बाद मैं आके इधर अंदर फाइट भी लूँगा। सो अभी मैं जस्ट उसके पीछे जा रहा होता हूँ। फिर वो मुझे लग रहा होता है पहले कि वो तो इधर कहीं कैंप कर रहे होगा, बट वो कैंप नहीं कर रहा होता है। वो चला जाता है इस बिल्डिंग में, पहले राइट वाली बिल्डिंग में लूटता है और यहाँ से सीधे वो सामने की तरफ रेड वाली बिल्डिंग में चला जाता है। पर मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि वो येलो वाली बिल्डिंग में कोई बंदा है, पर मुझे वो दिख जाता है। फिर मैं उसे जस्ट फायर करता हूँ, डैमेज लेता है थोड़ा सा। फिर इधर खिड़कियों से फायर करता हूँ, सीढ़ियों के पास से वो एक सेकंड के लिए रुक जाता है, पता नहीं क्यों रुकता है वो। सो यहाँ भी वो थोड़े से डैमेज लेता है और फिर ऊपर की तरफ भाग जाता है वो। सो चलो अभी उसको मारते हैं। देखो कहाँ कैंप कर रहा हूँ भाई साहब। उसकी अगर एक भी शॉट कनेक्ट होती तो मैं निपट गया होता है। ये कहो कि मैं भी उसके साथ शॉट गन लेकर ही इंटर हुआ था। पर वो डैमेज था इसलिए उसका वो जो मोटिवेशन पावर जो होती है, वो उसकी जो क्षमता होती है वो आधी, पहले तो आदमी घबरा जाता है शॉट गन की आवाज़ सुनते ही। बट उससे पहले मैं इसे डैमेज कर चुका था, इसलिए वो थोड़ा एकदम सहम सा गया था और मारा गया, एकदम ईजिली मारा गया। सो यहाँ इसको पहले मारते हैं, यहाँ से अब जस्ट अपना गन चेंज करता है क्योंकि मुझसे शॉट गन तो भाई चल नहीं पाता, पता नहीं क्यों। एनिमी जब शॉट गन चलाते हैं भाई उनकी शॉट एकदम कनेक्ट होती है और मैं मारता हूँ एक शॉट भी ढंग से कनेक्ट नहीं हो पाती है। सो मैं तो शॉट गन इस्तेमाल नहीं कर पाता। सो चलते हैं यहाँ से यूएमपी लेके सामने की तरफ जो भी बंदे थे अब उन्हें मारेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा ही फायरिंग आ रही थी। एक लेफ्ट साइड से जो बंदा था वो रोड की तरफ से अंदर की तरफ घुसा और मुझे यहाँ से एक बंदा दिखता है जो कि जस्ट अभी जस्ट वो देखना कि वो बाहर की तरफ आ रहा होता है और वहाँ से निकलता है। देखो कितना बेहोश होता है। उसे जस्ट हेड ही हेड देते हैं और यहाँ से वो नॉक होता है। उसे नॉक करने के बाद जस्ट उसके जो टीममेट्स होते हैं वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं उसे बचाने के लिए। पर मैं यहाँ से थोड़ा सा और देखो अंदर लूँगा, यहाँ खिड़की से अंदर जाता हूँ और जैसे मारने होता है देखो ये लूट ले, ऑटो लूट वाली ये जो प्रॉब्लम है भाई साहब। अभी देखो तुमने देखा अभी क्या हुआ। ये बंदा एक सेकंड के लिए इतनी तेज़ मूवमेंट किया, मुझे लग रहा है या फिर इसका नेटवर्क ग्लिच हो या फिर कुछ और। तब तक मुझे वो जो इसका सेकंड वाला बंदा था वो मुझ पर रश कर चुका था। वो राइट से आता है और उधर दीवार के पीछे की तरफ चला जाता है। सो मैं भी इधर से चलता हूँ, चलो उसे अब टेक डाउन करते हैं। वो मुझे दिख चुका था अभी जस्ट, उसे देखो भाई इतना गंदा स्प्रे के बाद भी वो मर गया मुझसे भाई कोई नहीं, इसे फिनिश लेते हैं। अभी तो माहौल और भी इंटेंस होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि इसे जस्ट मारने के बाद जो इसके पीछे एक और बंदा का मुझे फुट आया हुआ था, अब मैं उस पर ध्यान देता हूँ कि वो बंदा कहाँ है। कहीं पता चले जाए वो मैं इसे मार रहा हूँ वो मुझे मारने के जस्ट रश कर दे रहा है। सो यहाँ से मैं जस्ट ऐसे अंदर की तरफ जा रहा होता तो तब पता चलता है कि वो जो बंदा जो इसके पीछे ही आ रहा था इसका ही टीममेट था शायद। वो गाड़ी लेता और निकल जाता है यहाँ से रिकॉल के लिए। सो अब मैं यहाँ और भी बंदे ढूंढ रहा होता हूँ और इधर चारों तरफ बंदे ढूंढने के बाद भी मुझे कोई बंदा मिलता है। अचानक मुझ पर फायरिंग करता है ये बंदा। अब पता नहीं ये बंदा है कहाँ पर, मुझे दिखा तो नहीं, बस इसने मुझे डैमेज कर रहा था। इसके बाद मैं जस्ट पीछे आता हूँ Enemies ahead! और मैं उसे देखने के लिए ट्राई करता हूँ। दोनों मोड़ तो पर आमी। तभी मुझे सामने की तरफ से भी कुछ बंदों Watch को out! फुटाने लगता Watch है। मैं out! बैठ के यहाँ पे हील करने लगता हूँ कॉर्नर पे। और वो मुझे रेड वाली ये जो येलो वाली छोटी सी सैक है ना, इसमें से उसकी फुट आ रही थी। और फिर अचानक से मुझे पीछे से भी कुछ फुट आनी शुरू हो जाती है। जस्ट पीछे से देखो अभी जस्ट फुट आएगी तो मैं जस्ट सोचता हूँ कि ये वाले बंदे को तो अभी पता होगा नहीं मैं हूँ कहाँ। Enemies तो चलो ahead! पीछे Enemies वाले बंदे को ahead! ही मारता हूँ। Watch मुझे लगता है out! ये जो बंदा है ना पीछे वाला, ये वही बंदा है जिसने मुझे डैमेज करा था शायद। सो इस पर जस्ट मैं रश करता हूँ। मुझे तो पता था नहीं पहले कि ये बंदा है कौन। फिर मैं इस पे जस्ट एक मॉली करता हूँ, वो इस Don't कमरे give से up. उस Your राइट teammates वाले can जो still कमरे हैं उस recall साइड में वो you. चला जाता है। अब मैं जस्ट उस पर रश कर रहा होता हूँ कि चलो सब मारते हैं। पर वो अचानक भाई शॉट गन लेके खड़ा होता है। भाई मैं तो पहली बार तो डर गया और मैं डैमेज खा चुका था, उसे पता था कि मैं डैमेज हूँ, इसलिए वो मुझ पर रश करता है। पर देखो कितना मसू घुसता भाई, इसे 2-3 हेड लगते हैं और यहाँ भी एक हेड करने पड़ती है। मैं एक सेकंड जस्ट गेट पर रुक गया होता, होल्ड कर लिया होता तो उसे मैं नॉक कर देता यहाँ से। पर वो फिर डैमेज लेता और वो ऊपर की तरफ चला जाता है। और मैं उसके शॉटगन से भाई इतना डरा मैं ऊपर चढ़ा ही नहीं। मैं ऊपर चढ़ा ही तब तक अचानक मेरे राइट साइड से एक बंदी की आती है। फिर मैं जस्ट इसे जंप करके डैमेज देता हूँ। देखो ये पागल, इसे पता ही नहीं बंदा है क्या। और बाहर की तरफ में कुछ फ्री के किल्स थे, इन्हें भी बिटोर लेते हैं। इन्हें कौन छोड़े भाई। सो इन दोनों बॉट्स को भी मैं जस्ट मार देता हूँ।
और यहाँ से वो वाला बंदा जो था मुझे लग रहा है, अच्छा वो भी इसका ही साइड टीममेट था, वो छुप के जा रहा है उसके रिवाइव होने के लिए। पर मैं उसे फिनिश कर देता हूँ और बाहर आकर मैं खुद को हील करता हूँ। और मैं जस्ट अपना हील कंप्लीट कर लेता हूँ यहाँ से। और फिर मैं सोचता हूँ कि चलो अब इन पे रश करते हैं। मैं तो पहले नेड करने की ट्राई करता, पर मेरे पास तो नेड थी नहीं, तो मैं एक स्मोक कर देता हूँ ताकि वो यहाँ से राइट साइड की तरफ में जाए और मैं जस्ट उस पर रश कर सकूँ। पर अचानक मैं मौके की तैयारी में ही था कि मुझे वो कोई मौका मिले उस पर रश करूँ, तब तक अचानक पीछे से मुझे डैमेज पड़ता है। अब मुझे पता नहीं पीछे वाला बंदा भी है कहाँ। बस वो गन की शॉट आई और मुझे कुछ डैमेज हो गया। मैं उसे जस्ट देखने की ट्राई करता हूँ यहाँ से, पर मुझे शक था भाई ऊपर वाला बंदा भी ना जंप कर दे। सो इसलिए मैं थोड़ा सा पैनिक हो गया था यहाँ पे एकदम। और अब मैं थोड़ा पीछे हटता हूँ, यहाँ से देखता हूँ उसको कि कहीं जंप करे तो भाई ले लो इसको। बट वो जंप करता ही नहीं है। फिर मैं इस वाले घर में आता हूँ, यहाँ से मैं सोचता हूँ कि राइट वाली जो खिड़की है लेफ्ट वाली, उससे मैं कोई एंगल मिल जाए परफेक्ट तो मैं उसे मार सकूँ। और यहाँ देखो मैंने एक छोटी सी गलती की। अब यहाँ देखना तुम बस, जस्ट मुझे यहाँ देखना, मैंने ध्यान नहीं रखा और जस्ट यहाँ पे मैं अपना गन स्विच तो करता हूँ बट मैं पीछे की तरफ देखता हूँ और ये बंदा मुझे पीछे से आके मार देता है। भाई एक सेकंड को मैं पीछे वालों को इतना ज़्यादा प्रेफर दे रहा था, इस चक्कर में मैं आगे वाले को ध्यान ही नहीं दिया और वो ऊपर आके मुझे मार देता है। सो अब मैं अपना टीममेट से बोलता हूँ भाई मुझे रिकॉल दे। पर पहले तो वो फाइट के मूड में आता है, एक सेकंड के लिए वो जो सामने बंदा था उसे फायरिंग करने की विचार में आता है, फिर वो छोड़ देता है उसे और जाता है और मुझे रिकॉल देता है। अब बस मुझे रिकॉल हो जाने दो, फिर मैं बताऊंगा साले को जिसने मुझे मारा उसे भी मारना पड़ेगा ना मुझे। पर तभी एक नंबर जो टीममेट था उसका कॉल आता है कि भाई इधर कोई बंदे हैं। और जस्ट मैं उधर लैंड करता हूँ और देखना उस बंदे को देखना, बंदा है कहीं और वो मार्क कहाँ कर रहा है बस तुम ये देखना। ये तो भाई शुक्र मनाओ कि मैंने थोड़े बहुत उसे डैमेज करके बंदे को, मैं खुद कवर में आ चुका था, मेरे पास एक पेड़ का कवर भी था कम से कम, नहीं तो मैं तो वहाँ फिर दोबारा मर गया होता। और ये बंदे को देखो मार्क कहाँ कर रहा है, सेकंड वाले पत्थर के पास मार्क करता है और देखो जस्ट मैं लैंड होता हूँ और बंदा देखना चाहेंगे, बंदा जस्ट मेरे डैमेज करता है इस सामने वाले पत्थर से, इसे मैं डैमेज देता हूँ, ये जाता है कवर में और एक नंबर उसे मार देता है। भाई ये देखो लिटरली ये बंदे ऐसे हैं भाई, ये बंदे होते कहीं और हैं और इन्हें मार कहीं और करते हैं। सो छोड़ो, खैर इसकी पेटी से मैं स्कारल ले लेता हूँ और स्कारल से मैं जस्ट सामने देखता हूँ, सामने एक बंदा दिखता है, मैं उस पर स्प्रे भरता हूँ, वो थोड़ा डैमेज लेता है, जस्ट मुझे लगता है 10 HP बचा होगा, वो कवर में चला जाता है। एक तो यार ये जो सप्रेशर है भाई मुझे बहुत घटिया लगता है, इसे तो हटा देना चाहिए पबजी में से। एक तो सप्रेशर लगा के तुम कोई भी गन चलाओ तुम्हें फील ही नहीं होता कि तुम गन चला रहे हो भाई। और फिर मैं जब जस्ट यहाँ पत्थर पे आता हूँ अचानक मेरे फ़ोन पे कॉल आ जाता है और उतनी देर में मेरे टीममेट्स जो हैं बाकी जो बचे हुए बंदे थे उन्हें उस साइड के उन्हें वो देख लेते हैं, 3-4 बंदे थे वहाँ पे, उन्हें वो मार देते हैं। फिर मुझे यहाँ एक बंदा दिखता है जिसे मैं डैमेज देता हूँ, अभी वो कवर में चला गया और अभी जस्ट मैं उसे मार्क देता हूँ और यहाँ से मैं जस्ट उस पर रश करने की ट्राई करता हूँ। 3 नंबर जो था वो नीचे की तरफ जा चुका था तब तक और अब मैं उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ रश करने के लिए। देखो यहाँ भाई एक ग्लिच हो चुकी है, मुझे लग रहा है कि जो कॉल आई थी उसके कारण मुझे लगता है ग्लिच हो चुकी है, साउंड थोड़ी पहले आ जा रही है और वीडियो फोटोज़ जो हैं वो थोड़ी लेट चल रही हैं। देखो अभी जस्ट मैं इसे मारता हूँ, देखो साउंड कितनी पहले आ गई है और जस्ट इसे डैमेज कितनी देर बाद पड़ रहा है। शायद ये कॉल के कारण मुझे लगता है ग्लिच, ये सब ग्लिच हो जाते हैं कभी कभी। तो अभी जस्ट मैं इसे मार रहा होता हूँ और देखो जस्ट कैसे कैसे ये बंदा शॉटगन लेके घुस जाता है। ये तो शुक्र मना कि 3 नंबर मेरे पास था, उसने मुझे बचा लिया। और अभी जस्ट देखो ये जो 3 नंबर बचाया भाई, इसके बचाने के कारण ही अभी हम लोग जस्ट चिकन डिनर करने वाले हैं। सो ये जस्ट मुझे अभी रिवाइव देता है और मेरे जो बाकी के टीममेट्स थे 1 नंबर और 2 नंबर, वो लोग जोन के बाहर ही फंस जाते हैं और वो वहीं पे मर जाएंगे, दोनों के दोनों वहीं मर जाते हैं जोन के बाहर ही। सो अभी मैं जस्ट यहाँ से थोड़ी बहुत लूट ले लेता हूँ क्योंकि मैं उतरा था तब से मेरे पास कुछ खास लूट थी नहीं। अभी जस्ट 1 नंबर भी नॉक हो गया जोन से। सो अभी मैं इस पर 6x लगा लेता हूँ और जस्ट मैं यूएमपी को भी रिलोड कर लेता हूँ, ये भी रिलोड थी नहीं। 3 नंबर तब तक सामने के पत्थर पे जा चुका होता है, अभी एक बंदा ही मात्र बचा हुआ होता है, मेरे दोनों टीममेट्स भी मर चुके हैं और अभी जस्ट मैं और 3 नंबर है और एक बंदा कोई एक्स्ट्रा बचा हुआ है। सो मुझे पता नहीं वो बंदा है कहाँ वैसे तो, और 3 नंबर ने शायद उसे मार्क लगा रखा था कि वो यहाँ है और मैं वहाँ देखता हूँ बट मुझे वहाँ कोई दिखता नहीं और वो 3 नंबर को नॉक कर देता है। ये मोमेंट भाई यहाँ तुम देखना, बस यहाँ तुम देखना कि कैसे मैं उसे मार रहा होता हूँ भाई, वो एकदम उससे पहले तो उसे लगेगा कि भाई वो हैकर समझेगा मुझे भाई। यहाँ एक सेकंड के तुम देखना कैसे उसे मारता हूँ, पहले मैं 2 स्मोक कर देता हूँ पर मुझे डैमेज पड़ता है और मुझे समझ नहीं आता कि मुझे डैमेज पड़ा कहाँ से है। सो मैं थोड़ी सी बैंडेज लगाता हूँ और तब तक 3 नंबर की तरफ स्मोक हो चुकी होती है। अब मैं उसे रिवाइव करने के लिए जा ही रहा होता हूँ, तब तक वो भी स्मोक का फ़ायदा उठाता है और रश करता है,
पर मुझे वो दिख जाता है 1 सेकंड के लिए, तो मैं जस्ट रैंडम आगे फायर करता हूँ और वो फायर के बीच में आ जाता है और स्मोक के पीछे मर जाता है। सो एजी के साथ আমি एक ওই জন্য एजी ওদিকে चिकन डिनर ভুললাম अच्छा लगा हो আমার কাছে তো तो নিজেরই लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।